जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम बात करने वाले हैं माघ मास के जो कृष्ण पक्ष में गणेश चतुर्थी का जो व्रत होता है, इसको माघी चौथ, संकट चौथ, तिल चौथ इत्यादि नामों से जाना जाता है। भक्तजनों, ये जो है इस बार 29 जनवरी 2024 को जो है संकट चौथ पड़ रहा है। भक्तजनों, इसकी जो पौराणिक कथा है वो पहले हम सुना चुके हैं। आज हम जो है इसकी जो लौकिक कथा है, जिसको चौथ कथा के नाम से भी जाना जाता है, संकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है, तो चौथ माता की कथा आज हम सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, इस चौथ माता की कथा को सुनने का प्रचलन है, तो इसलिए इसको भी सुनना चाहिए। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका जो आइकन बटन है उसको दबा लीजिएगा, ताकि हमारी जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। कथा इस प्रकार से भक्तजनों, बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो चौथ माता की जय, अपने अपने गुरुजन महाराज की जय। भक्तजनों, कथा जो है इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है। एक जो है बुढ़िया रहा करती थी। बुढ़िया का एक बेटा था। वो बहुत ही निर्धन थे। बुढ़िया का बेटा जो है दिन भर जंगल में जाकर गाय चराया करता था। गाय चरा करके जो है उससे जो उसको 2 पैसे की आमदनी होती थी, उससे उनका घर का खर्च चला करता था। जो बुढ़िया थी वो अपने पुत्र की जो है दीर्घायु के निमित्त हमेशा जो है ये जो चौथ माता का व्रत किया करती थी, और उनको जो है जिन भगवान गणेश जी को पुए, लड्डू इत्यादि का भोग लगाया करती थी। एक दिन जो है माघी चौथ का जो है व्रत आया था, और उस दिन जो है जब वो बुढ़िया का बेटा जो है गाय चराने के लिए जब जंगल को जा रहा था, उसी समय क्या हुआ कि उसकी जो चाची ताई जो थे, उन्होंने उससे कहा कि बेटा, तू तो दिन भर इतनी मेहनत करता है, सारा दिन मेहनत जंगल में जाकर के गाय चराता रहता है, और ना धूप देखता है, ना ठंड देखता है, ना बारिश देखता है, और इधर तेरी माता जो है नए नए पकवान बना के खाया करती है। तो बेटा कहने लगा, नहीं, ऐसा मेरी माता ऐसा नहीं कर सकती है। वो बोला, तुम्हें यकीन नहीं है तो एक दिन आकर के देख लो। जब ऐसा कहा तो बेटे को थोड़ा शक पड़ा। उस दिन उसने क्या किया, वो जंगल से जो है जल्दी घर लौट आया। अब जंगल से जल्दी घर लौट आया तो उस दिन उसने देखा क्या कि उसकी उस दिन करो ये माघ चौथ का व्रत था। उसकी माँ जो है अंदर तिल के लड्डू, पुए, पकवान इत्यादि जो है बना रही थी। उसने अपनी माँ को देखा तो माँ से कहने लगा, माता, मैं इतने कष्ट करके जंगल में जो है गाय चराता हूँ, उससे 2 पैसा मिलता है, उससे हमारा घर चलता है, और तो नए नए पकवान बना बना के खाई रहती है। तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा, आज जो है गणेश चौथ का व्रत है, तो मैं जो चौथ माता के निमित्त जो है पकवान बना रही हूँ, मैं तेरी दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हूँ। तो बेटा कहने लगा, उसको यकीन नहीं हुआ। वो कहा, नहीं माता, मुझे नहीं मानूंगा, मैं अब इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ। तो माता कहने लगी कि बेटा, तुम घर छोड़ कर जा रहे हो तो कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन मेरी एक बात मान लो, आप जाते जाते जो है ये तिल मेरे से एक मुट्ठी जो है तिल लेते जाओ। जब भी आपके पास संकट आए तो चौथ माता को याद कर लेना, इस तिल को पूर लेना, तो तुम्हारा जो है वहां पर संकट टल जाएगा, इससे तुम्हें यकीन भी हो जाएगा। जब इस प्रकार से कहा तो बुढ़िया का बेटा बोला, कोई बात नहीं माँ, ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगा। उसने जो है वो तिल लिए और वहां से घर से निकल पड़ा। अब जाते जाते वो बुढ़िया का बेटा जो है एक जंगल में पहुंचा, तो वहां उसे सामने 2 शेर दिखाई दिए। उन शेरों को देख करके वो घबरा गया। अब क्या करे, क्योंकि जब किसी पर जब कोई संकट आता है उसको सबसे पहले अपनी माँ याद आती है। तो उस बुढ़िया के बेटे को भी अपनी माँ याद आई। तो उसने जो है अपनी माँ को याद करते हुए उसने थोड़ा तिल निकाले और जो है तिल को पूरते हुए बोला, यदि हे चौथ माता, यदि मेरी माता मेरे दीर्घायु के लिए इस तेरा व्रत करती है, तो ये जो शेर हैं ये दोनों जो है गाय बन जाएं और यहाँ से दूर चले जाएं। और इतने देखते देखते क्या हुआ कि वो दोनों शेर जो है वो गाय बन करके वहां से दूर चले गए, और बुढ़िया का बेटा आगे जाने लगा, अति प्रसन्न हुआ। आगे जाकर के उसे क्या मिला, एक बहुत बड़ा नाग मिला।
अब उसको लगा कि अब ये नाग मुझे डसेगा, अब तो मुझे खा ही जाएगा। अब वो जो है घबराने लगा। जब वो घबरा रहा था फिर उसे जो है अपनी माँ की याद आई। फिर उसने चौथ माता को याद किया कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ जो है सच्चे मन से आपका व्रत करती है तो मुझे जो है ये जो सांप जो है ये रस्सी बन जाए। तो उसने तिलपुरे जब ऐसा कहा तो चौथ माता की कृपा से वो जो सांप जो है वो रस्सी बन गया। तो ऐसा करके वो अति प्रसन्न हुआ और वहां से फिर वो आगे को जाने लगा। अब जाते जाते जब बिहार जंगल में आगे गया तो आगे उसे बहुत बड़ी एक नदी मिली। अब वो नदी में बहुत बड़ा उफान था, नदी के उस पार वो जा नहीं सकता था, इधर बिहार जंगल था। अब वो बुढ़िया का बेटा सोचने लगा कि यदि मैं नदी के उस पार जाऊं तो कैसे जाऊं, यहाँ तो इतना बड़ा जो है पानी भरा हुआ है और इधर मैं रहता हूं तो यहाँ के जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। फिर उसे जो है अपनी माँ की याद आई। उसने गणपति महाराज को याद किया और चौथ माता को याद किया और वो तिल पुर लिए। अब तिल के पुरते ही नदी क्या हुआ, बीच में ठहर गई, इधर का पानी इधर और उधर का पानी उधर और बीच में उसको रास्ता बन गया। अब वो बुढ़िया का बेटा जो है आराम से नदी पार करके उस पार एक गांव में पहुंच गया। अब जब उस गांव में जाता है तो वहां जाके देखा क्या कि एक बुढ़िया जो है अनेकों प्रकार के पकवान बना रही है, पुए पकौड़े कचौड़ी इत्यादि जो है नाना प्रकार के पकवान बना रही है और जोर जोर से रोए जा रही है। अब उसे रोता हुआ देखा तो बुढ़िया का बेटा सोचने लगा कि एक तो ये माता रोई जा रही है, ऊपर से पकवान भी पका रही है, ऐसा क्या कारण होगा। तो उस बुढ़िया उस माता के पास गया और उससे कहने लगा कि हे माता, तुम जो है इतने नाना प्रकार के जो है व्यंजन बना रही हो, भोजन बना रही हो और ऊपर से जो है रो भी रही हो, इसका कारण क्या है। तो वो कहने लगी कि हे बेटा, हम क्या करें, हम जिस नगर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, यहाँ का राजा बड़ा क्रूर है। वो प्रत्येक दिन इस गांव से जो है एक आदमी की जो है बलि देता है और वो जो है जो कुम्हार का आव होता है उसमें झोंक देता है, आव पकाने के उसमें एक आदमी को डालता है। तो आज जो है मेरे बेटे की बारी है, मेरा एक ही बेटा है, बेटा मैं क्या करूं। अब मैं सोचती हूँ कि अब अंतिम दिन है मेरे बेटे का, इसलिए जो भी है मैं अच्छे अच्छे पकवान उसे अपने हाथों से खिला दूं ताकि वो जो है जी भर के खा ले। जब ऐसा कहा, ऐसा कहने के बाद में तो बुढ़िया फिर रोने लगी। अब उस माता को रोते हुए देख करके बुढ़िया का बेटा बोला कि माता आप रो मत, आप ऐसा करो ये पकवान सब मुझे खिला दो। आज जो है तुम्हारे बेटे की जगह मैं उस राजा के पास चले जाऊंगा, उस आव में मुझे वो डाल देंगे, तुम्हारा बेटा बच जाएगा। क्योंकि मेरे यहाँ रोने वाला कोई है नहीं, मेरे माँ थी वो भी पीछे छूट चुकी है, अब मैं अकेला हूँ। जब इस प्रकार से कहा तो बुढ़िया कहने लगी, माता कहने लगी कि नहीं बेटा, मैं पराये पुत्र को ऐसे जो है जोखिम में नहीं डाल सकती, इसलिए भगवान ने जो मेरे तकदीर में लिखा है उसे रहने दो। जब ऐसा कहा तो उस बुढ़िया के बेटे ने समझाया और समझा करके वो माता जो है तैयार हो गई। उसने जो पकवान व्यंजन अपने बेटे के लिए बनाए थे उस बुढ़िया के बेटे को खिला दिए सारे। उसके बाद बुढ़िया का बेटा काफी दिन से भूखा भी था, थका हारा भी था, उसने खाया पिया और आराम से सो गया। जब रात्रि में राजा के सिपाही उस बुढ़िया के बेटे को लेने के लिए आए, अब बुढ़िया घबरा गई। अब पराये पूत को जगाए तो कैसे जगाए, तो फिर भी अब क्या करे। तो जब आवाज सुनी तो बुढ़िया का बेटा उठ करके आया और वो जो है सिपाहियों के साथ चला गया और वो सिपाहियों ने उसको जो है उस कुम्हार के आवे में उसको चिन्ह दिया और वहां चिन्ह दिया और जो है उसको आग लगा करके वो लोग जाकर के अपने चैन की नींद सो गए। अब इधर जो बुढ़िया का बेटा था उसने क्या किया, अपने चौथ माता को याद किया, अपनी माँ को याद किया, भगवान गणेश जी का ध्यान किया और वो तिल जो है पुर लिए। उस तिल के पुरते ही वहां पे जो है हरी हरी दूब घास उगाई और उसको शीतलता छाने लगी, एकदम शीतल हो गया। अब बुढ़िया का बेटा जो है अंदर जो है आराम से रहने लगा। अगले दिन प्रातः काल जो है कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे, खेलते खेलते जो है उनकी जो गेंद थी, बॉल जो थी, वो कुम्हार की जो हांडी जो पक रही थी उस पर लगी। उस पर लगते ही उस पर आवाज आई। अब उन बच्चों की आवाज आई तो बच्चों ने कुम्हार से कहा कि तुम्हारा जो आव जो है पक चुका है, इसमें से आवाज आ रही है। कुम्हार बोला ऐसे कैसे हो सकता है, कल तो इसको लगाया है, इतनी जल्दी कैसे पक जाएगा। उसने देखा, देख के देखता है तो वाकई में पका हुआ है। उसने जो है राजा को सूचना दी, राजा के सिपाही आए और जो है उस आव को खोलने लगे, ऊपर से हटाने लगे। जब हांडी को हटा रहे थे तो
अंदर से आवाज आई, भाई धीरे धीरे, भाई धीरे धीरे। जब ऐसी आवाज आई तो सिपाही लोग सारे भाग गए। वो सोचे इसके अंदर कोई भूत प्रेत है। तो फिर वो आवाज लगाई, भैया भागो मत, मैं हूं, आराम से काम कर लो। तो इस प्रकार से कहा तो राजा के डर के हमारे सिपाहियों ने धीरे धीरे इसको जब खोला, उतारा, हांडी को हटाया तो बुढ़िया का बेटा उसके अंदर से जीवित था। और देखा वहां हरी हरी जो है दूब उगाई है और वो बुढ़िया के बेटे को कोई कुछ असर ही नहीं है। जब ऐसा देखा तो राजा ने जो है उस बुढ़िया के बेटे के पास आकर के उसको नमस्कार किया और कहा कि तुम कोई देव पुरुष हो या कोई देवदूत हो, तुम कौन हो और तुम इस आग में जले क्यों नहीं और तुम सुरक्षित कैसे रह गई। तो उस बुढ़िया के बेटे ने सारी बात बताई कि मेरी माता जो है भगवान गणेश जी के निमित्त जो है गणेश चौथ का व्रत करती है और चौथ माता का पूजन करती है। ये चौथ माता की कृपा से ही जो है मैं बच पाया हूं। जब इस प्रकार से उसको कहा तो राजा जो है अति प्रसन्न हुआ। राजा ने सोचा ये दीर्घायु है और उसको जो है प्रसन्न होकर के, खुश होकर के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह जो है उस बुढ़िया के बेटे के साथ कर दिया। अब जो है कुम्हार वो जो बुढ़िया का बेटा और राजा की जो पुत्री है वो राजभवन में आराम से रहने लगी। एक दिन जो है वो बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी जो राजा की पुत्री थी उसके साथ जो है छत पर टहल रहा था। उसे जो है दूर एक गांव की तरफ जो है बादल दिखाई दिए। तो वो अपनी पत्नी से कहने लगा, जो राजा की बेटी थी उस अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो हमारे गांव की तरफ ना लगता आज बारिश हो रही है, उधर बादल लगे हुए हैं। तो राजा की पुत्री ने कहा, क्या आपका भी कोई गांव है? तो वो कहने लगा, हाँ मेरा गांव है और मेरी माँ भी है। ऐसा उसको सारी वृत्तांत बताया। तो राजा की बेटी बोलने लगी, तो हमें अपने गांव चलना चाहिए। तो बुढ़िया का बेटा बोला, तो अपने माँ पिताजी से जो है आज्ञा ले लो। तो इस प्रकार से राजा की बेटी ने जो है अपने पिता से आज्ञा ली कि जो है मेरे पतिदेव जो है हम जो है अपने ससुराल जाना चाहते हैं, तो मैं अपने पति के साथ जाना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से कहा तो राजा ने जो है उनको आज्ञा दे दी और बहुत सारे रत्न आभूषण द्रव्य अन्न धन इत्यादि जो है घोड़े हाथी में लाद करके उनके साथ भेज दिया। अब जब बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी और बहुत सारा धन दौलत लेकर के अपने गांव में पहुंचा तो वहां के गांव वालों ने बुढ़िया के अब जो है इधर बुढ़िया के जो है रोते रोते अपने पुत्र के वियोग में रोते रोते जो है आंखों की रोशनी भी चली गई थी, अब उसे कुछ दिखाई भी नहीं देता। तो जो गांव वालों ने बताया कि तुम्हारा पुत्र जो है तुम्हारी बहू को लेकर के बहुत सारा धन दौलत लेकर के आया है। तो बुढ़िया कहने लगी, अरे गांव वालों क्यों तुम मेरा मजाक बनाते हो, मेरा पुत्र अब कहाँ से आएगा, इतने समय तक उसने हमारी कोई खोज खबर नहीं करी। जब ऐसा कहा तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा, माता मैं आपका बेटा हूँ, मैं वापस लौट आया हूँ। ऐसा कहा, जैसे वो माता के सीने से लगा, माता का सीना जो है धड़कने लगा और वो अपने पुत्र को पहचान करके उसे आशीर्वाद दिया और चौथ माता से की जय जयकार करने लगी। तो इस प्रकार से उस बुढ़िया के घर में जो है फिर जो है चहल पहल हो गई, उसकी जो है पुत्र और बहू लौट आई। तो इस प्रकार से जो इस चौथ माता का जो व्रत करता है, जो इसकी कथा को सुनता है, उसके पुत्रों की जो है दीर्घायु होती है। जो इस कथा को सुनता है सुनाता है उन दोनों को जो है उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए हे भक्तजनों, सभी लोग जो है इस करवा चौथ, इस जो है माघी चौथ का जो माँ के जो तिल चौथ है, इस चौथ का जो है कथा को सुने, इसकी जो है कथा को श्रवण करें और इसके व्रत को करें। तो आप सब लोग जो है चौथ माता से यही वरदान मांगे कि चौथ माता बुढ़िया को बेटे को जैसे तुमने जो है दीर्घायु प्रदान करी और जो है उसके अन्न धन से परिपूर्ण किया, वैसे आप सबके साथ करना। जैसे दुख तुम्हें पहले उसको दिया वैसा दुख किसी को मत देना। तो ऐसा कह करके जो है गणेश जी की जो है पूजन करें। भक्तजनों, जो भी लोग कथा सुनते हैं, जो गणेश जी की कथा को सुनते हैं और जो करवा चौथ की कथा को सुनते हैं या सुनाते हैं, उन्हें जो है सारे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उनके घर में सारे सारे विघ्न दूर होते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जो है विघ्न हरता है, सुख समृद्धि दाता है, रिद्धि सिद्धि के दाता है, इसलिए उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। भक्तजनों, इसी प्रकार से आप इस कथा को सुने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके इस कथा को ज्यादा लोगों तक सुनाएं। भक्तजनों, इस कथा का नियम जैसे मैंने पहले बताया, जब कथा सुनने बैठते हैं तो एक लोटा जल आगे रखते हैं और हाथ में तिल लेते हैं। उस तिल का जो है 2 भाग करते हैं, एक उस लोटे जल में डाल देते हैं, एक अपने पल्लू में या किसी पुड़िया में बांध कर रख लेते हैं।
जो लोटे में जल है उसमें तिल डाल करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे देते हैं। और जो शेष तिल बचे हुए हैं वो रात्रि को जो दूध से मिश्रित जो जल है उससे जो है चंद्रमा को उसमें तिल डाल करके चंद्रमा को उससे अर्घ्य देते हैं। और इस दिन जो है तिल के लड्डुओं का जो है भगवान गणेश जी को भोग लगाया जाता है। ब्राह्मण को जो है मोदकों का दान किया जाता है और इस प्रकार से अपने जो है गणेश जी को भोग लगा करके अपने बच्चों में अपने घर परिवार में प्रसाद वितरित किया जाता है। इस प्रकार से गणेश चतुर्थी का व्रत को मनाया जाता है। भक्तजनों, मैं चौथ माता से यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों ने जिस कामना से इस व्रत को किया है आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो, आपके बच्चे दीर्घजीवी हों, दीर्घायु हों, आपका जो है सुहाग बना रहे और जो है आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान गणेश जी जो है रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, वो आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करें। इस प्रकार से जो है आप हमेशा जो है इस पूजन को करते रहें। ऐसा जो है मैं आप लोग को जो है भगवान गणेश से प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हो। भक्तजनों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसको फायदा मिल सके। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।